नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई का सेट नंबर 6। इससे पहले 5 जो है सेट हो रखा है, आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसका बना दिया गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके जुड़ सकते हैं और वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये जो सेट हो रहा है प्लेटफॉर्म का सेट हो रहा है, जो कि ऑफलाइन टेस्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है कि सिंधु के लिए हिंदू नाम का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों ने। ईरानियों ने ही सर्वप्रथम सिंधु के लिए हिंदू का नाम जो है सो आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है, 100 में से आपका कितना नंबर आया है, आपका स्कोर क्या रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। तो देखिए, पाल शामिल था, प्रतिहार था, राष्ट्रकूट था। यहाँ पे चालुक्य का कोई शामिल नहीं था, तो ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा कथन सही है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है, जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है, बिल्कुल सही है, कल्पसूत्र में है। जैन धर्म अनिश्वरवादी है, ये भी हमारा कथन सही है। तो तीनों हमारा राइट आंसर है, तो 1 और 2 और 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। अमेरिकी पत्रिका टाइम ने विश्व भर के ऐसे 100 चुनिंदा लोगों की वर्ष 2024 के सूची में कौन 2 भारतीय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलिया भट्ट और साक्षी मलिक। अभी जो अमेरिकी पत्रिका का टाइम का जो रिपोर्ट आया है, उसमें 100 चुनिंदा लोगों का एक रिपोर्ट जारी किया गया है। उसमें 2 भारतीय 100 के अंदर में आते हैं, वो है आलिया भट्ट और साक्षी मलिक। चलिए नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। वर्तमान में देश की नवरत्न कंपनियों की संख्या कुल कितनी है। तो वर्तमान की अभी बात किया जाए तो टोटल जो है 17 कंपनी नवरत्न में शामिल हो चुकी है, टोटल 17। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह प्रथम। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको मिलान करना है, यहाँ पे ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत में सिविल सेवा के जनक, तो सिविल सेवा के जो जनक थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा 1 का। बाकी बात स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, तो ये लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था, स्थानीय स्वशासन की सरकार। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, तो ये हमारा लॉर्ड रीडिंग था। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो हमारा 4 3 2 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांडी मार्च के दौरान। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर। काल कोठारी की त्रासदी किस नवाब के शासनकाल से जुड़ी हुई थी। तो देखिए, सिराजुद्दौला के काल में ये जो काल कोठारी की त्रासदी हुई थी, उसी के शासनकाल से जुड़ी हुई है, जहां पे अंग्रेजों को 146 अंग्रेज को बंद कर दिया था एक ही छोटे कमरे में, और वहां से 123 अंग्रेज जो थे वो यानी कि उनकी मौत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर। हाल ही में मार्च 2024 को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला।
तो अभी देखिए अशोक कुमार को जो है, सो अशोक कुमार को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 में दिया गया। क्या नाम है? अशोक कुमार। चलिए नेक्स्ट क्या बताना है इसमें से किसका मिलान गलत है। ठीक है, विद्रोह का केंद्र और विद्रोह को कुचलने वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था वो कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस ने इसको दबाया था। और इलाहाबाद की बात करें तो कर्नल नील, ये भी सही है। झांसी हीरोज, ये भी सही है। बाकी बात जगदीशपुर का निकोलसन एवं हडसन, ये गलत है क्योंकि निकोलसन एवं हडसन जो है वो शायद दिल्ली के थे, दिल्ली में इन्होंने दबाया था। तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्राचार्य किसे बनाया गया था? तो इसका हो जाएगा अरविंद घोष। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। नेक्स्ट है द पैराडाइज प्रॉब्लम नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो क्रिस्टीना लॉरेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिस्टीना लॉरेन, द पैराडाइज प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट है कौन सी बात असत्य है? ठीक है, तो देखिए यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। बिल्कुल, अगर हम देखिए विस्थापन क्या होता है, एक बिंदु यहाँ है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ चलते हैं तो हमारा यहाँ से यहाँ दूरी भी होता है, यहाँ से यहाँ विस्थापन भी होता है। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ चलते हैं तो जो कम दूरी का होता है वो ही हमको विस्थापन होता है, तो यहाँ का यहाँ विस्थापन हो जाएगा। अगर हम चले ही ना या तो हम चले और फिर यहीं पे आ गए तो हमारा विस्थापन 0 हो जाएगा और इसमें तो कार्य होगा, लेकिन अगर यहीं से यहीं नहीं चले तो हमारा कार्य भी जैसे कि 0 ही रह जाएगा। अगला क्या है, देखिए किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है। बिल्कुल, अगर यहाँ से यहाँ चलना है तो उल्टा चलेंगे तो हमारा कार्य ऋणात्मक हो सकता है, ये सही है। इसकी इकाई जूल है, यानी कार्य की इकाई जूल है, ये भी सही है। यह एक सदिश राशि है, बिल्कुल नहीं, कार्य एक अदिश राशि है। तो यही हमारा डी असत्य हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर, टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए ये एक तरह का तरंग होता है, और कौन सा तरंग होता है? ये इंफ्रारेड तरंग होता है। क्या होता है? इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपवर्तन के कारण होता है? तो देखिए जल में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का मुड़ी हुई दिखना, तो ये बिल्कुल सही है। इसके ये अपवर्तन के थ्रू ही होता है, दिखता है। सूर्योदय से पूर्व सूर्य का दिखना, तो ये भी हमारा सही है। अगला है आकाश का नीला दिखना, नहीं, आकाश का नीला दिखना ये हमारा नहीं होगा, केवल 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से किस तत्व के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बेरिलियम, बेरिलियम। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी हो जाएगा, निम्न दाब तथा उच्च ताप। तापमान उच्च होना चाहिए और दाब निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट है 19 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 10.5, 10.5 होता है और ये क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल स्रोत युग्म सही है? देखिए सारा असत्य है, एक ही सही है इसमें। फार्मिक अम्ल इमली में नहीं, इमली में तो टार्टरिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में, बिल्कुल सही है, सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है। एसिटिक अम्ल चींटी का डंक नहीं, इसमें फार्मिक अम्ल होता है। और लैक्टिक अम्ल सिरका नहीं, नहीं, लैक्टिक अम्ल जो है सो दूध वगैरह में पाया जाता है, तो केवल बी सही है। चलिए नेक्स्ट है 21 नंबर, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए
एथोलॉजी कहा जाता है। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को एथोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? देखिए न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित होते हैं, ये हमारा इसकी विशेषता होता है यूकेरियोटिक का। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हैं, इसमें होता है बिल्कुल। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित हैं। देखिए तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित नहीं बल्कि उपस्थित होते हैं, तो यही हमारा गलत है। बाकी बात परमाणु झिल्ली, नेक्स्ट है परमाणु झिल्ली मौजूद है, तो ये हमारा सही है, लेकिन यही हमारा गलत है कि पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, यानी कि यहाँ पे लिखा है अनुपस्थित। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो देखिए वसा में जो होता है सो सबसे अधिक यानी कि ऊर्जा होता है। अगर तत्काल ऊर्जा चाहिए आपको तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट यानी कि लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 24 नंबर। किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं? तो देखिए जो पीछे चलने वाले होते हैं वो जेली फिश में होते हैं, जेली फिश में वो टेंटेकल्स पाए जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो इसमें टोटल 8 होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन होते हैं। नेक्स्ट है 26। हे फीवर निम्नलिखित में से किसका एक संकेत है? तो हे फीवर जो है सो एलर्जी का संकेत है, हे फीवर। नेक्स्ट है 27। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के हार्मोन गलत युग में हैं? देखिए ऑक्सिस एपिकल डोमिनेंस ये तो होता है पौधे में। साइटोकिनिन सिनेसिस ये भी होता है। एब्सिसिक एसिड ट्रांसपिरेशन होता है। जिबरेलिन्स बंड और सीट डोरमेसी ये नहीं होता है। 27 का डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 नंबर। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो चौथा दिन हमारा कानुम पोंगल कहलाता है, कानुम पोंगल। 29 नंबर। मोठ की मस्जिद डैश के शासनकाल में बनी थी? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी मोठ की मस्जिद। घुरी राष्ट्र में शामिल थे, तो घुरी राष्ट्र में कौन से शामिल थे? घुरी नहीं, यहाँ पे धोरी होगा, धुरी राष्ट्र। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें ऑस्ट्रिया शामिल था धुरी राष्ट्र में, और हंगरी था, इटली था और जर्मनी था। तो हमारा हो जाएगा 3, 4, 5, 6, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है 31 नंबर। देखिए पुस्तक का नाम दिया है और एक साइड से मिलान करना है आपको। देखिए राइट्स ऑफ मैन, तो राइट्स ऑफ मैन जो है सो मैक्सिमम गोर्की का है। बाकी बात ये मदर जो है सो ये सॉरी राइट्स ऑफ मैन जो है ये टॉमस पेन का है। किसका है? टॉमस पेन। मदर है मैक्सिकम गोर्की का, और अन्ना केरेनिना है लियो टॉल्स्टॉय का। दास कैपिटल है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 32 नंबर। बुजुर्गा वर्ग किस इंस्टेंट के अंतर्गत आता था? तो बुजुर्गा वर्ग जो है सो ये चतुर्थ इंस्टेंट के अंतर्गत आता था। चलिए नेक्स्ट है 33 नंबर। हाल ही चर्चा में रहने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह किस देश से संबंधित है? देखिए नेपाल से है। इन्होंने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाया था। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच
नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास अप्रैल 2024 में आयोजित किया गया था, तो कौन सा अभ्यास होता है? तो वो होता है डस्टलिक। नेक्स्ट है 35। हाल ही में चर्चा रहा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता के दावेदार 4 देश शामिल हैं, इनमें से कौन नहीं है? देखिए, भारत भी अस्थायी के सदस्यता के मतलब दावेदार है, जापान भी है, ब्राजील भी है, यूक्रेन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिमंडल सम्मेलन संपन्न हुआ था, तो ये जो हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में, इसी को बोलते हैं यूएई। 13वां मंत्रिमंडल सम्मेलन हुआ विश्व व्यापार संगठन का यूएई में। चलिए नेक्स्ट है 37 नंबर। अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा मापने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। चलिए नेक्स्ट है 38 नंबर। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, विश्व वातावरण दिवस 5 जून बिल्कुल सही है, इसी को बोलते हैं पर्यावरण दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल बिल्कुल सही है। विश्व होम्योपैथी दिवस 18 मार्च गलत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 39 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा बाइकोम सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ मनाया गया, इसका संबंध किस राज्य से? देखिए, वाइकोम सत्याग्रह जो था वो केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश से है, इडियम फ्रेज है कम टू ब्लाउज, तो इसका इडियम फ्रेज जो हो जाएगा डी हो जाएगा, गेट इनटू अ फाइट फिजिकली। साइनोनिम बताना है रिकमेंडेड का, तो रिकमेंडेड का साइनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रूव। पंकज किसका पर्यायवाची है? देखिए, हिंदी से पूछा गया है, तो पंकज जो है सो ये कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है इसकी सही वर्तन यानी कि अस्थायित्व कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, क्या बताना है कि पृथ्वी का रूप गोल है, इसके लिए दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त वाक्य का चयन करें। पृथ्वी का रूप गोल है, इसका क्या मायने होगा? तो इसका हो जाएगा आकार। नेक्स्ट आइए 45 नंबर। देखिए, मैथ से पूछा गया है। बेलन का सवाल यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, बेलन की क्रमशः ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करें। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है, देखिए आंसर दिया ही नहीं है, इसमें क्या कहते दिया आंसर। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या है, कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है और कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई इतना है। दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत निकालना है, इसमें कुछ नहीं करना, 8 से गुना 20 का कर देना है, नहीं सॉरी 20 का गुना कर देना 152 से, और कक्षा 9 के 15 छात्रों की गुना कर देना इतना से, दोनों को जोड़ देना है, और टोटल कितने छात्र हैं यानी कि 35 छात्र, उससे भागा दे देना है, ठीक है। तो उसका औसत ऊंचाई टोटल का आ जाएगा, तो 46 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ? तो देखिए 17वां यूरो कप जो है सो जर्मनी में शुरू हुआ, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का। नेक्स्ट है 48। फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, तो ये जो है सो उत्तर प्रदेश में है। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज जो है सो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री ही होते हैं।
केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो क्षेत्राधिकार क्या है? तो वो प्रारंभिक है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था? तो देखिए 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था, इसी के तहत जो है 2026 तक कोई बदलाव नहीं करना था, लेकिन 2026 के बाद हमारा लोकसभा और विधानसभा में यानी कि जितने टोटल सीट है उतना बढ़ सकता है। चलिए 54 नंबर, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट है 55, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे उप प्रधानमंत्री, उसके बाद भारत का मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट मंत्री, भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति, यही सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो देखिए संघीय बजट से जो है वो कटौती प्रस्ताव हमारा संबंधित है। नेक्स्ट है 58 नंबर, किसका मिलान गलत है? तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी छाप है, बहुजन समाज पार्टी का हाथी है, और हमारा तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जोड़ा फूल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हाशिया और बाली, यही हमारा गलत होता है, यानी यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350 के ए के तहत। चलिए नेक्स्ट है हमारा 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए वह लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है, ये सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं, ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं, नहीं ये गलत है, नहीं दे सकते हैं, वो 60 का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 61 नंबर, टॉरेंस जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी। नेक्स्ट है 62 नंबर, जेलेपला दर्रा स्थित है? तो जेलेपला दर्रा जो है सो ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है 63, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो ये अंटार्कटिका के लिए है। चलिए नेक्स्ट है 64 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है? वायुमंडल विक्षोभ के रूप में होने वाले विसर्पण को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में जेट प्रवाह 35 से 60 डिग्री अक्षांश पर होता है, तो ये भी हमारा सही है, 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। मोरेलन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा मिजोरम में स्थित है, मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट है 66 नंबर, बिहार के पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए पढ़ते हैं, ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, तो बिल्कुल सही है, ककोलत झरना है बिहार में।
भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बयतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, क्या है? बीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, तो ये भी हमारा सही है। 66 का हो जाएगा, डी सही है। 1 2 3 4। लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो लेप्चा जनजाति जो है सो ये सिक्किम में निवास करती है। अगला है कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालन की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहते हैं? तो सोलास कहते हैं उसको, सोलास। अठारह में पहले आधुनिक पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1832 में जो है सो इक्सा हो जाएगा, श्री रामपुर हो जाएगा। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है रिसरा भी हो, इसका मतलब कि हमको लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। चलिए नेक्स्ट है 70 नंबर। मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। जितने भी संगम हैं टोटल, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूछा गया है, हो सकता है आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है 71 नंबर। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो 71 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। मेगा शहर उसे कहते हैं जिसकी आबादी कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, 10 मिलियन या उससे अधिक। मूल्यह्रास डैश की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। तो 73 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पूंजीगत वस्तुओं। अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे डैश में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता है। तो आधा दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं, व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं। टपकन सिद्धांत या आपमात्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है? तो 75 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय वितरण। नेक्स्ट है 76। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है? तो उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कहाँ है? तो ये जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट में। चलिए नेक्स्ट है 78 नंबर। निम्नलिखित में से किनमें परवाल भित्तियां है? तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिल्कुल है, कच्छ की खाड़ी इसमें भी है, मन्नार की खाड़ी में भी है, सुंदरबन में नहीं है। केवल 1 और 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट है 79 नंबर। टूमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक लेखिका हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदना शिवा। 80 नंबर। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? इसका हो जाएगा वालपराई। नेक्स्ट है 81। देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो ये जो पड़ता है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बाकी बात बांदीपुर, तो बांदीपुर जो हमारा कर्नाटक में पड़ता है। रोहला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में और गिर गुजरात में। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है 82 नंबर। नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? तो मक्का के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर। क्लाउडिया शिनबाम क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मैक्सिको की बनी है। चलिए नेक्स्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए ये भी मैथ से दिया गया है, इसको बना लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है 86 नंबर। यहाँ भी मैथ दिया गया है, बना लीजिएगा इसको। 4 से 5 तो मैथ रहेगा ही। ऑप्शन नंबर सी। 7 जून 2024 को किसके द्वारा 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। यहाँ भी मैथ दिया गया है, इसको सॉल्व करने पे इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर। विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र यूएन का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? तो UNFPA। अगला है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली? तो इसको 1988 में मान्यता मिली। नेक्स्ट है 92 नंबर। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये जो हमारा पड़ता है ये नई दिल्ली में पड़ता है। कोल इंडिया लिमिटेड ये कोलकाता में पड़ता है। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये जो है मुंबई में है। और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये बेंगलुरु में है। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 93 नंबर। मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं मिताली राज, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। चलिए नेक्स्ट है 94। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो साहित्य के लिए। नेक्स्ट है 95 नंबर। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उपनाम है CR7। अगला है, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय? तो मोरारजी देसाई हो जाएगा। 97 नंबर। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत का रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। 98 नंबर। उर्दू को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए, उर्दू को जो है लश्करी जवान के रूप में भी जाना जाता है। अगला है 99। मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला है कि IRDAI का पूर्ण रूप बताना है। तो इसका हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका 100 में से कितना नंबर आया है इसमें, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। आपको PDF चाहिए तो लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद।